हरे कृष्णा। आज हम प्रभु जी के दिव्य प्रवचन में कुछ अत्यंत रोचक और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि जब सनातन गोस्वामी ने श्रीमती राधारानी की चोटी को नागिन कहा तब क्या अद्भुत घटना घटी। फिर समझेंगे कि मुंडिया पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है। इसके बाद जानेंगे कि राजा जन्मेजय ने तक्षक सर्प को मारने का संकल्प क्यों लिया और इसके पीछे क्या कारण था। हम यह भी जानेंगे कि सनातन गोस्वामी को समाधि क्यों दी गई और उनकी समाधि की विशेष महिमा क्या है। फिर चर्चा करेंगे महाराज परीक्षित के जीवन के अंतिम क्षणों की। जब वहाँ अनेक पुरुष उपस्थित थे तब माता उत्तरा वहाँ क्यों चली गईं। इसके साथ ही जानेंगे कि जीवन के अंतिम समय में महाराज परीक्षित ने माता उत्तरा को भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित करने वाली कौन सी 3 मुख्य बातें बताईं। और अंत में समझेंगे भक्त, भक्ति और भगवान इन तीनों के गहन रहस्य को। तो आइए श्रद्धा और एकाग्रता के साथ इस दिव्य कथा का श्रवण करें। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। बोलो युग धर्म है नाम संकीर्तन की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, पतित पावन श्री गौर सुंदर की जय।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के इस संध्याकालीन सत्र में सभी का स्वागत है। तो पिछली बार अभी तक हमने जो है सनातन गोस्वामी जी के बारे में जो भी श्रवण किया उसमें उनके प्रारंभिक जीवन, उनके वृंदावन की समस्त लीलाएं, जगन्नाथपुरी की समस्त लीलाएं, उनका महत्व, उनके आचरण की व्याख्या हमने सुनी, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अब आज जो हमारा चर्चा है वो अब उनके जीवन का जो अंत लीला एक तरह से समझिए वो, और एक सिद्धांत के ऊपर है। तो आज कथा जो उनके जीवन की कथा है वो बहुत ज़्यादा नहीं शेष है। सो आज का जो अधिकतर समय जो रहेगा हमारे क्लास का वो थोड़ा सा हिस्टोरिकल होगा। हिस्टोरिकल समझते हैं, इट विल बी मोर अबाउट हिस्ट्री। ठीक है, तो सब लोग कमर की बेटी बांध के रखें। तो सनातन गोस्वामी जी जब निकल गए जगन्नाथपुरी से, तो वहाँ से निकलने के बाद वो चले आए वृंदावन। और वृंदावन आने के बाद वहाँ पर आप सब लोगों को मैंने एक जीवन ठाकुर जी की कथा सुनाई थी आज से 3 कक्षा पहले। तो जीवन ठाकुर जी की कथा में जैसा कि हमने सुना था कि किस प्रकार से वो दरिद्रता में जी रहे थे, तो अब धन की उन्होंने कामना की तो वो काशी आए, फिर शिव जी ने उनको प्रेरणा दिया तो वो वृंदावन आए। उनको पारस मणि मिला पर उनको समझ में आया कि पारस मणि का वैल्यू नहीं है, फिर उन्होंने सनातन गोस्वामी जी से हरिनाम दीक्षा लिया। राइट, तो ये सब हमने सुना था। अब जब जगन्नाथपुरी से सनातन गोस्वामी जी भगवान महाप्रभु से आज्ञा लेकर के जब वापस आए, तो आने के बाद सनातन गोस्वामी जी पहुँचे सबसे पहले टेर कदम। आप लोग जानते हैं किधर है? हाँ, टेर कदम काम्य वन में। तो वो स्थान है जहाँ पर भगवान कृष्ण और अपने सखाओं के साथ जो है गैया चराते थे। तो वहाँ पे जो गौ जब चराने के बाद जब उनको शाम को उनको वापस ले जाने का समय होता था, तो टेर कदम ही वो स्थान है जहाँ पर भगवान कृष्ण जो है अपनी वंशी बजाते थे, और उस वंशी की अलग अलग धुन से जो है सब गैया जो है वो वापस चली आती थी। तो हर गाय अपना अपना धुन पहचानती थी, अपना नाम अपना धुन पहचानती थी। तो भगवान इस प्रकार से उनको वापस बुला लेते थे। तो ये सब लीला वहीं पे होते थे। वहीं भगवान बैठ करके अपने सखाओं के साथ लंच भी करते थे। दोपहर का मध्याह्न भोजन उनका जो होता था वहीं करते थे। तो इस प्रकार से टेर कदम पर ही जो है वहाँ पर रूप गोस्वामी जी, जो कि सनातन गोस्वामी जी के छोटे भाई ही हैं, वो वहाँ पर उनका भजन कुटीर है, अभी भी है। और वहीं पर ही उन्होंने एक ग्रंथ का निर्माण किया था जिसका नाम था भक्ति रसामृत सिंधु, जिसके बारे में हम सुनेंगे जब हम श्री रूप गोस्वामी जी के जीवन चरित्र के बारे में जानेंगे।
तो वहाँ पर रूप गोस्वामी जी एक काव्य रचना कर रहे थे श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण के लीलाओं के ऊपर में। और उसी लीलाओं का काव्य रचना करते करते उन्होंने श्रीमती राधा रानी का जो वर्णन उन्होंने किया, तो उस वर्णन में उन्होंने क्या किया, कहा कि श्रीमती राधा रानी की जो बाल हैं, जो केश हैं, उनकी जो है ना, माताएं जो चोटियां बांधती हैं ना, लंबी वाली जो होती है, तो श्रीमती राधा रानी की जो केश हैं वो नागिन सांप के समान है। किसके समान है? हाँ, नागिन सांप के समान दिखता है। तो अब ये बात जब सनातन गोस्वामी जी पढ़े तो उनको बड़ा अटपटा लगा। मतलब ये राधा रानी मतलब वृंदावनेश्वरी है, सबकी आराध्या है, हमारी वो है, स्वामिनी है। उनके लिए ये सांप ऊप की तुलना जो है थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड लग रहा है, ये सही नहीं लग रहा मुझको। तो उन्होंने इस प्रकार से रूप गोस्वामी जी को कहा। तो गोस्वामी जी ने बोला ठीक है, मैं सोचता हूँ फिर इस पर। ऐसा कह करके फिर सनातन गोस्वामी जी वहाँ से चल दिए। और जब वो जा रहे थे तो आज के टाइम में जब आप नंदगांव से बरसाना की तरफ जाएंगे, उस रास्ते पर अगर आप जाएंगे तो बीच में ही एक गांव पड़ता है। अगर आप नंदगांव से बरसाना की तरफ जा रहे हैं तो आपको बाएं हाथ में पड़ेगा एक गांव है जिसका नाम है संकेत। तो संकेत गांव जो है वहीं पर ही जो है भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ वहीं इकट्ठे होते थे। फिर वहीं से जो है आवाज़ देते थे या इशारा लगाते थे, तो श्रीमती राधा रानी सभी सखियां जो है सब वहाँ पर आते थे, तो वहीं वो लोग मिलते थे। तो संकेत से क्योंकि इशारा करते थे इसलिए उस गांव का नाम संकेत पड़ गया। तो जब वो पैदल जा रहे थे सनातन गोस्वामी जी, तो उन्होंने देखा कि उसी गांव में बीच में एक झूला डला हुआ है। उस झूले पर जो है क्या बोलते हैं कि गांव की कोई कन्या है, वो उस झूला झूल रही है। उसकी 2-4 सखियां हैं जो कि उसके झूले को हिला हिला कर हंसी ठिठोली कर रही हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से। और जब ऐसा हो रहा है तो सनातन गोस्वामी जी को बड़ा आकर्षित लगा वो चीज़। तो उस तरफ थोड़ा सा मुड़े। तो जब उस तरफ मुड़ करके आगे की तरफ बढ़े तो उन्होंने देखा कि जो गोपी जो झूले में बैठकर झूल रही है उसके पीठ पर जो है सांप रेंग रहा था। तो वो डर गए कि कहीं वो क्या बोलते हैं वहाँ ब्रज में ना, छोटी बच्चियाँ जो होती हैं कन्या, उनको लाली बोलते हैं वहाँ की भाषा में। तो उनको लगा कि अरे ये तो लाली जो है ये तो इनको सांप काट लेगा, ये तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो तुरंत दौड़ करके गए उनको बचाने के लिए। लाली लाली लाली, रुको, ध्यान पकड़ो, ध्यान दो, सांप है ऐसे करके जब भागे हैं उनकी तरफ में। तो जैसे ही वो भागते भागते थोड़ी दूर तक एकदम जब थोड़ा समीप आ गए तो उन्होंने देखा कि उनके उस कन्या के पीठ पर जो है सांप नहीं, वो उसके सिर का जोड़ा जो बाल था, चोटी था, वो उस पर हिल रहा था झूला के साथ में। और फिर जब वैसे झूल रहा था तो सब गोपियाँ वो अपना चेहरा घुमा करके सनातन गोस्वामी जी को देखती हैं, मुस्कुराती हैं, वो अंतर्ध्यान हो जाती हैं। और फिर वो जो गोपी है जो कि झूले में बैठी हुई थी, फिर वो घूम करके मुस्कुराती हैं सनातन गोस्वामी जी को देखकर, और फिर वो भी वहाँ से गायब। तब उनको समझ में आ गया कि ये कोई और नहीं, स्वयं कौन थी? राधा रानी थी। और उनके जो केश हैं वो किसके समान हैं? नागिन के समान है। तो ये उनको समझाने के लिए कि रूप ने जो मेरी उपमा दी है वो बिल्कुल सही उपमा दी है। तब वो वापस जा कर के रूप गोस्वामी को बताते हैं। तो आज भी उस काव्य में जो श्रीमती राधा रानी का जो केशों की जो तुलना है वो किससे की गई है? नागिन से की। तो ये घटना हुआ। इसके बाद सनातन गोस्वामी जब उनका वृद्धावस्था आ गया तो उससे पहले उन्होंने मूल ग्रंथ जो लिखे हैं उनमें से एक ग्रंथ है जिसका नाम है हरिभक्ति विलास। पर क्योंकि सनातन गोस्वामी जी क्योंकि वो एक मुसलमान क्या बोलते हैं शासक के यहाँ पर काम कर चुके थे, तो उनको ये लग रहा था कि अगर वो इस प्रकार का ग्रंथ लिखेंगे वैष्णव आचरण के ऊपर, जो कि ग्रंथ है, जो कि चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको आज्ञा दिया था उसके अनुसार, तो इस ग्रंथ को मान्यता नहीं मिलेगी। आप ग्रंथ को छोड़ दीजिए, हमारा जो गौड़ी वैष्णव परंपरा है लोग इसको मानने को तैयार नहीं थे। ठीक है, 17वीं शताब्दी तक, टिल दी 15th सेंचुरी तक, हाँ 15th सेंचुरी तक इसको लोग प्रमाणिक संप्रदाय मानने को तैयार नहीं थे लोग। तो उसकी कथा मैं पहले भी सुना चुका हूँ, बट आज का कंसर्न नहीं है। बट पॉइंट ये है कि उनको ये डाउट हुआ कि लोग इस प्रकार से तिरस्कार करेंगे कि जो मुसलमान के यहाँ रह करके आया हो वो हमें क्या सिखाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो इसीलिए क्या हुआ कि वो ग्रंथ बाद में उन्होंने उस पर उन्होंने ग्रंथ केवल श्लोक लिखे सूत्र के नाम पर,
और वो जो सूत्र उन्होंने लिखे हरिभक्ति विलास के, वो उन्होंने श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को दे दिया। फिर श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, क्योंकि वो एक परंपरा से भी ब्राह्मण परिवार में ही आते थे वो, तो उन्होंने फिर क्या किया, उस ग्रंथ के ऊपर टीका टिप्पणी लिखी और वही हरिभक्ति विलास जो है आज हमारे साथ में उपलब्ध है। उसी हरिभक्ति विलास से सारे वैष्णव आचरण के रूल्स कोड्स जितने भी हम इस्कॉन में फॉलो करते हैं सब वहीं से आता है। आपके पास एक वैष्णव सदाचार्य का बुक वहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, तो आप लोग भी अगर चाहें तो उसको लेकर के खरीद सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, बहुत महंगा चीज़ नहीं है वो। तो वो जो है वो सनातन गोस्वामी जी ने जो हरिभक्ति विलास लिखा है वहीं से सारा सोर्स है हमारे लिए, वो डाइजेस्टेबल फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। दूसरा जो उन्होंने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा उसका नाम है बृहद भागवतामृत। क्या नाम है उसका? हाँ, हम इस पर वापस आएंगे पर हम अभी आगे की लीला पे समझ लें पहले। तो ये ग्रंथ जो है ये भक्त, भक्ति और भगवान, इन विषय पर जो है इस पर चर्चा होती है। शिल प्रभुपाद से लेकर के अनेक पूर्ववर्ती आचार्यों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है इस ग्रंथ की। कहा है कि जिसको समझना है भक्ति क्या है, भक्त क्या है और भगवान क्या है, उसे ये ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने ग्रंथ का निर्माण किया। उनका जब थोड़ा अपने जीवन की परिपक्व अवस्था में थे, वृद्धावस्था में जब पहुंच गए, तो वो उस समय तक आते आते वो फिर क्या किए, गोवर्धन में जा कर के वहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है मानसी गंगा। आप लोग नाम सुने हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा किए हैं आप लोग। तो मानसी गंगा से ही जो है हमारे आचार्य जो है मानसी गंगा से ही परिक्रमा स्टार्ट करते थे, सारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य। और वो मानसी गंगा जो है वहाँ पे ही बगल में एक स्थान पर उनका सनातन गोस्वामी जी का आज भी एक भजन कुटीर है। वो वहीं पर अपना भजन कुटीर बनाए, वहीं पर ही नित्य जो है भजन करते थे अपना, और डेली गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे डेली। पर जिन्होंने गिरिराज जी की परिक्रमा की है पैदल, उनको पता है कि वो कितना मतलब कठिन है कि नहीं, दिक्कत होता है कि नहीं होता है। राधा कुंड से पहले पहुँचते पहुँचते हालत ख़राब हो जाती है पैर का एकदम है। तो सोचिए वो डेली परिक्रमा करते थे विदाउट फेल। और इस प्रकार से जब वो वृद्धावस्था में आ गए तो एक बार क्या हुआ, वो निकले अपने वहाँ से परिक्रमा करने के लिए, उनका पैर एक पत्थर से लगा और वो गिर गए, उनको चोट लग गई। तो भगवान कृष्ण जो है तुरंत एक ग्वाल बाल के रूप में आए वहाँ पर और उनको पकड़ करके उठाए, बोले बाबा आप इस आयु में जो है ये परिक्रमा क्यों करते हैं, आपको इसकी क्या ज़रूरत है, आप तो वैसे ही आपको भगवान कृष्ण की कृपा आपके ऊपर है, आप इतना भजन करते हैं, सारा ब्रज आपको जानता है आपकी भजन की महिमा को, क्या आवश्यकता है। तो कहते हैं कि नहीं, मैं इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे तपस्या चाहिए, मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि गिरिराज जी की परिक्रमा में मुझे आनंद आता है। लास्ट टाइम हमें कब आनंद आया था गिरिराज जी की परिक्रमा करके? प्रभु जी, जब हम आश्रम में वापस आए थे और प्रसाद का प्लेट लगा था। ऐसा ही हो जाता है कि नहीं हो जाता है? कमर पेट हमारा सब अकड़ने लगता है ना, चलते चलते ऐसा हो जाता है, आनंद नहीं आता। पता है क्यों? एक ना बहुत क्रिटिकल फैक्टर है उसमें। हम लोग जब गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं तो हम सिर्फ एक फेरा लगाने के लिए करते हैं कि ये एक टास्क है, अब इसको हमें पूरा करना है सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे से पहले। तो हम उस टास्क की तरह उसका बस फेरा लगाते हैं। परंतु गिरिराज जी की जो परिक्रमा का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप उसके हर एक स्थान लीला स्थली के बारे में आप जानो कि कहाँ पर क्या है, और आप उस स्थान पर जा करके वहाँ पर उस लीला के ऊपर मेडिटेट करें, फिर आप आगे बढ़िए। फिर एक स्थान आता है वहाँ की लीला की मेडिटेट करिए, फिर आप आगे बढ़िए। एक बार जब आप इस तरह से गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे, भले ही आपको पूरा दिन लग जाए या आप एक दिन में पूरा ना कर सकें, आधा ही करें, लेकिन एक बार जब आप इस चीज़ तरह से करेंगे ना, तब आपको वो आनंद आना शुरू होगा एक्चुअली में कि गिरिराज जी का महत्व क्या है। इतने सारी लीला स्थली हैं उनके आसपास में चारों तरफ में कि हर एक के बारे में मेडिटेट करते हुए, वहाँ पर भगवान के नाम का जप करते हुए, चिंतन करते हुए कि भगवान मतलब जब वो लीला हुआ होगा तो कैसा होगा, तब उस गिरिराज जी का आनंद है। वही आनंद जो है सनातन गोस्वामी जिस परिक्रमा में लेते थे, इस आनंद की बात हो रही है। तो इस प्रकार से फिर एक बार क्या हुआ, दोबारा निकले सुबह अर्ली मॉर्निंग परिक्रमा करने के लिए, और अचानक से जो है उनको ठोकर लगा, दोबारा गिर गए। इस बार जब गिरे तो उनको काफ़ी चोट आ गई, तो भगवान कृष्ण स्वयं आ गए। इस बार कोई रूप लेकर के नहीं आए, और उन्होंने क्या किया, सनातन गोस्वामी जी को हाथ पकड़ लिया, उठाया उनको, कहा कि सनातन तुम्हें जो है परिक्रमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। सनातन गोस्वामी जी फिर भी नहीं मान रहे हैं। सोचो भगवान बोल रहे हैं मत कर,
क्या लेवल है। नहीं, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि उन्हें परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं है, वो फिर भी जो है उनको मतलब कि संतोष नहीं है, क्योंकि उनको लीलाओं का चिंतन करना है गिरिराज जी की परिक्रमा करते हुए। और इस प्रकार से जब वो कहते हैं तो भगवान कहते हैं कि अच्छा ठीक है, कोई नहीं। तो फिर भगवान कृष्ण क्या किए, तुरंत उन्होंने क्या किया, अपने हृदय से जो है एक गिरिराज जी का शिला प्रकट किया वहीं सामने। उस गिरिराज जी के शिला में भगवान क्योंकि 6 वर्ष के ही हैं, है ना, जो ब्रज में निवास करते हैं, तो वो 6 वर्ष का जो आयु का जो उनका जो पैर का जो निशान है, वो पैर का निशान, गाय के खुर का निशान, फिर गाय चराने के लिए लकुटी ली जाती है, लाठी है ना, लकुटी होता है, उस लकुटी के रखने का निशान, उनके वंशी का निशान, इस प्रकार से चिन्ह अलग अलग प्रकार के पूरे बने हुए हैं पूरे उस पर गिरिराज जी का शिला। वो गिरिराज जी का शिला जो है उन्होंने फिर क्या किया, सनातन गोस्वामी जी को पकड़ा दिया। कहा कि इस गिरिराज जी की शिला जो है इसकी परिक्रमा अगर तुम 4 बार करोगे तो वो इस गिरिराज जी की परिक्रमा के बराबर माना जाएगा। वो शिला जो है वो आज भी है। हमारा जो ईस्ट ऑफ कैलाश जो मंदिर है इस्कॉन का, पता है कि नहीं पता है? हाँ, उसी मंदिर के जो एल्टर में ना, हाँ वहाँ पर नहीं है। आप वृंदावन में जाएंगे तो वहाँ पर आपका जो है राधा दामोदर मंदिर है। राधा दामोदर मंदिर में वहाँ के जो पुजारी हैं बहुत ही मतलब कि बहुत ही सरल स्वभाव के हैं वो। उनसे अगर विनम्रता से आप कहोगे तो वो आपको दर्शन भी वैसे भी दर्शन कराते हैं, पर अगर आप मान लो आप गए, दर्शन बंद हो गया है, बोलेंगे आप प्रेम से, तो क्या करेंगे, आपको दर्शन करा भी देंगे। तो वहीं शिला है सामने, दर्शन कीजिए। मन तो होगा ना, दर्शन किया आप लोगों ने? क्या सब लोगों ने कर लिया है दर्शन? फिर क्या, सब पुण्यात्मा है। फिर तो दर्शन कर लिया आपने, नहीं किया है कोई बात नहीं। जो लोग नहीं किए हैं जाइए राधा दामोदर मंदिर में, जाइए दर्शन कीजिए। वो शिला जो भगवान स्वयं दिए हैं सनातन गोस्वामी जी को, वो प्रमाण है भगवान का, वो आज भी है वहाँ पे। उसका दर्शन कीजिए, भगवान के चरण का चिन्ह सब कुछ वहाँ पर दिखाई देता है। अभी तो उन्होंने मंदिर में क्या किया है, उस शिला के सामने कैमरा लगा दिया है और सामने टीवी पे दिखाई देता है वो पूरा। ऐसा भी उन्होंने कर दिया था एक बार। तो ये घटना घटी। इसी तरीके से सनातन गोस्वामी जी फिर क्या, तो उस मंदिर का माना जाता है कि अगर आप उसका 4 बार परिक्रमा करेंगे तो उस शिला का परिक्रमा भी 4 बार हो गया। तो वो 4 परिक्रमा अगर आप उस मंदिर के प्रांगण का कर लेते हैं तो वो एक गिरिराज जी की परिक्रमा के बराबर माना जाता है। ठीक है या नहीं है? हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम गिरिराज जी की परिक्रमा करने गए, सीधे उसी मंदिर में पहुँचे, हाँ 4 बार क्यों, 108 बार करके आ गए। और यहाँ पे आकर के कह रहे हैं प्रभु जी आज मैंने 11 परिक्रमा किया गिरिराज जी का एक ही दिन में। इतना कैसे कर लिया प्रभु जी? उसी मंदिर के मैं चक्कर लगाता रहा दिन भर। तो ऐसा नहीं है। तो वो भी एक, उसका भी महत्व है, पर गिरिराज जी की परिक्रमा का भी अपना महत्व है। दोनों का अपना अपना महत्व है, हमको वैसे ही समझना चाहिए। इसके बाद वहाँ पर ही जो है, जब सनातन गोस्वामी जी बैठकर अपना भजन कर रहे थे वहीं पर क्या बोलते हैं, मानसी गंगा पे, जिसको चक्र तीर्थ भी कहा जाता है। तो जब वो वहाँ पे उस भजन कर रहे थे तो उनको बहुत मच्छर काट रहा था, जो जैसे मक्खी बैठ रही है ना मेरे ऊपर। तो इसी प्रकार से जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा उनको मच्छर काट रहा था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यहाँ में आगे पी करके नहीं बचता रहता है, जैसे आगे कभी यहाँ काट रहा है, कभी हाथ में काट रहा है। होता है कि नहीं होता है? मैं अपने घर गया था बनारस, तो सूर्य ग्रहण हुआ था, अभी की बात है, नहीं सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण था जो शाम के टाइम जो हुआ था। तो चंद्र ग्रहण था उसमें और शाम का समय था। अरे कोई दिक्कत नहीं प्रभु जी, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसी हंसी के लिए कह रहा हूँ। ठीक है। मैं गया था, अभी चंद्र ग्रहण जो लगा हुआ था, तो मुझे लगा था कि शाम को चंद्र ग्रहण जैसे ही समाप्त होगा, थोड़ा सा उसी क्षण में डूबते हुए भगवान सूर्य को दर्शन करते हुए, जो चंद्र ग्रहण से पहले होता है, सूर्य ग्रहण था, तो डूबते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए जो कि ग्रहण लगा हुआ है, तो मैं अपना चैंटिंग कर लूँगा भगवान को देखते हुए, थोड़ा थोड़ा सा फील लेने के लिए, मूड के लिए। शाम का टाइम था, छत पे बैठ करके मैं चैंटिंग करने बैठा, इतना मच्छर आ गया उस समय, मतलब कि अल्टीमेटली उन्होंने कसम खाया कि हम एक माला नहीं करने देंगे, हम वही पाप हैं जो तुम लेके आए हो। तो इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे नाक के अंदर घुस जा रहे, मतलब उनको कोई जगह नहीं छोड़ रहे हैं, इतना उन्होंने आफत कर दिया। मैं नीचे से मैं शॉल लेके आया था, पर पसीना पसीना हो गया मैं, लेकिन क्या करें। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि सनातन गोस्वामी जी को भी एकदम ऐसे ही कष्ट हो गया, इतना मच्छर हो गया वहाँ पे। तो अल्टीमेटली उनसे रहा नहीं गया, तो अपना सारा जो अपना सब पैक वैक करके वहाँ से चलने लगे
तो जैसे ही पैक करके जाने लग गए तो एक ब्राह्मण देवता आ गए वहाँ पे। ब्राह्मण देवता आके कहते हैं कि बाबा आप कहाँ जा रहे हो? तो सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि अरे ब्राह्मण देव ऐसा है, यहाँ पर बैठकर भजन तो नहीं हो पा रहा है, एक माला नहीं हो पाती, इतना मच्छर काटता है, इतना मच्छर काटता, मैं एकदम त्रस्त हो गया हूँ एकदम, ये स्थान छोड़ना ही पड़ेगा। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि अरे अरे आप ऐसा चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप तुरंत जा करके आप इसी स्थान पर रहिए, मैं आपको वचन देता हूँ कि आज के बाद इस स्थान पर एक भी मच्छर नहीं आएगा। वो ब्राह्मण देवता कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे, शिव जी थे। और वहीं बगल में ही जो है वो शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए और उनका नाम चक्रेश्वर महादेव पड़ा, जिनको लोग चकलेश्वर महादेव भी बोलते हैं ब्रजभाषा में। तो वो विग्रह आज भी है और आज भी उस स्थान पर मच्छर नहीं आता है, ठीक है, महादेव की कृपा से। तो इस प्रकार से वो स्थान आज भी है। हम उसे मैं पर्सनली उस स्थान पर इसलिए नहीं जाता हूँ क्योंकि वो गिरिराज जी के ऊपर है, तो मुझे लगता है कि हम पैर न रखें वहाँ पे, इसलिए मैं उस स्थान पे नहीं जाता हूँ। बट अगर आप मानसी गंगा में जाएंगे तो आप दूर से ही जो है वो भजन कुटीर और चक्रेश्वर महादेव जी का मंदिर आप देख सकते हैं, दिख जाता है, आप प्रणाम कर सकते हैं दंडवत वहीं से ही। तो इस प्रकार से ये लीला हो गया। और एक दिन जो है इसी प्रकार से बैठ करके अपना भजन करने लग गए, वहाँ पर भगवान के लीलाओं का स्मरण करना। सारे गोस्वामी जो हैं वो वहीं पर आकर के उनकी गोष्ठी होती थी, डिस्कशन करते थे भगवान की लीलाओं के ऊपर में, स्मरण करना, चैतन्य महाप्रभु के जीवन की लीलाओं के बारे में चर्चा करना, कैसे उन्होंने आकर राधा कुंड को उन्होंने खोजा, ये सब चीज़ें चर्चाएं वहाँ पर हुआ करती थी। फिर ऐसा करते 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 एक बार फिर क्या हुआ, सनातन गोस्वामी जी जो हैं उसी स्थान पर बैठ करके हरिनाम का जप कर रहे थे। सुबह हुआ, वहाँ पर कुछ भक्त आए, उन्होंने सनातन गोस्वामी जी से बात करने का प्रयास किया। तो जैसे वो प्रयास करते हैं, पर सनातन गोस्वामी जी जो हैं उनके हाथ में माला है, परंतु वो किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं दे रहे, एकदम चुप हो गए। तो उनको हिलाने का प्रयास किया गया, तो लोगों को मालूम चल गया कि वो अब नित्य लीला में प्रवेश कर गए। तो वो अपना शरीर छोड़ दिए, नित्य लीला में प्रवेश कर गए। फिर जीव गोस्वामी जी को बुलाया गया, उन्होंने भी चेक किया और इस तरह से मालूम चल गया कि सनातन गोस्वामी जी अब हम सबको छोड़कर जा चुके हैं। तो सनातन गोस्वामी जी केवल गौड़ी वैष्णव के आचार्य नहीं थे, मैं आपको ये बात बता दूँ, पूरे ब्रज के वो गार्जियन थे। पूरे ब्रज में यदि किसी के घर में कोई झगड़ा होता था तो लोग कचहरी नहीं जाते थे, लोग पहुंचते थे सनातन गोस्वामी जी के पास में और उनको अपना दुख सुख सुनाते थे। और उन्होंने अगर बोल दिया कि ये चीज़ करना है तो लोग वही फिर उसी को निर्णय मानते थे और वही होता था। मतलब इतना उनका वैल्यू था पूरे ब्रज में, दूर दूर से लोग आते थे। तो जब लोगों को मालूम चला कि वो अब शरीर छोड़ के जा चुके हैं इस प्रकार से, तो पूरा ब्रज जो है वो इकट्ठा हो गया उनके समाधि के लिए, उनका अंतिम समय में उनके वहाँ पर। वो समय जो था वो आषाढ़ का महीना था और पूर्णिमा का दिन था। आषाढ़ का महीना कब आने वाला है? इसी के बाद, है ना। तो आषाढ़ के महीना में ही पूर्णिमा जो है, उसी दिन जो है उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। और जब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया तो उनके पूरा ब्रज जो है शोकाकुल हो गया, है ना। उनका एक गार्जियन चला गया। जब तक हमारे सिर पर कोई एक व्यक्ति होता है ना, जो हमेशा हमको डांटता है, बोलता है, टोकता है, उसका वैल्यू हमको तब उतना नहीं समझ में आता। लेकिन जब एक दिन से एकदम अचानक से जब वो व्यक्ति हमारे सामने से गायब हो जाता है, जब अब मालूम है कि दोबारा कभी उसका आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगा, उस व्यक्ति का कभी उस व्यक्ति से इंटरेक्शन करने का नहीं मौका मिलेगा, अब मुझे कोई बोलने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, वो आवाज़ नहीं सुनूंगा मैं, तब वो कमी खलती है और अधिक खलता है वो, अगर उस व्यक्ति के साथ आपका प्रेम व्यवहार है तो उसी प्रकार से जो है ब्रजवासी जो हैं पूरा एकदम दुखी हो गए बहुत। और उस दिन जितने भी ब्रजवासी, जितने भी पुरुष वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, सब लोगों ने अपना बाल मुड़वाया सनातन गोस्वामी जी के सम्मान में। और ये आषाढ़ पूर्णिमा का दिन था, इसीलिए उस पूर्णिमा को ब्रज में जो है मुड़िया पूर्णिमा भी बोलते हैं, ठीक है। और पता नहीं आज के टाइम में भी लोग इतना मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं, पर काफ़ी समय तक जो है उस पूर्णिमा को सारे ब्रजवासी हमेशा अपना मुंडन करते थे, बाल साफ करते थे। समय के साथ सब चीज़ का पतन हो जाता है, लोग भूल जाते हैं, महत्व समाप्त हो जाता है, लेकिन तब इसका बहुत वैल्यू था। और इस प्रकार से सनातन गोस्वामी जी की जो लीला है वो समाप्त हुई। उनका समाधि जो है वो कहाँ पर है? सनातन गोस्वामी जी की समाधि कहाँ पर है? हाँ, कहाँ पर है पता है आपको? मदन मोहन मंदिर, जिसकी कथा हमने पहले सुनी थी वृंदावन में। तो मदन मोहन जी के ही बगल में जो है उनकी समाधि वहाँ पर स्थापित की गई है, वो आज भी है। हमारे ही इस्कॉन के एक सन्यासी रहे, उनका नाम है
मैं उनका नाम भूल जा रहा हूँ, नाम याद नहीं आ रहा मुझे उनका, हमारे इस्कॉन के ही सन्यासी रहे वो राधा कुंड में है अभी इस समय, वहीं पर ही रहते हैं, वो कहीं बाहर नहीं जाते अब। तो उन्होंने एक बहुत ही प्रामाणिक आचार्यों के साथ जो है, उनका मतलब वो आचार्यों का जो है टीका टिप्पणी जो है उन्होंने खोज करके, और उन्होंने पता लगाया कि कई बार ऐसे वैष्णव, कई ऐसे बहुत सिद्ध जो अच्छे उच्च कोटि के जो वैष्णव हैं, वो शाम के समय अगर राधा मदन मोहन मंदिर के पास जाकर के वहाँ पर जप करते हैं, तो उन्होंने आज भी जो है सनातन गोस्वामी जी को वहाँ पर चलते हुए और जप करते हुए देखा है। ये उनका ऐसा कहना है। आप भी देखना चाहेंगे? माला करनी पड़ेगी। इतना चुप क्यों हो गए आप लोग? अरे प्रभु जी डर लगेगा हमें तो, हैं? हमें तो डर लगेगा, ऐसा हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक चेतना हमारी उतने शुद्ध होगी नहीं, उनका दर्शन होगा भी नहीं। लेकिन ऐसा लोगों ने बताया है कि आज भी जो है वहीं समाधि के बगल में जो है वो चलते हुए चैंटिंग करते हुए चलते रहते हैं, तो उनको कई बार उनको देखा गया है। तो सनातन गोस्वामी जी आज भी उपस्थित हैं उसी समाधि में, इसमें कोई संशय मत रखिए। इस प्रकार से उनका जो है भौम लीला जो है वो समाप्त हुआ। हम आते हैं मुख्य बात पर कि सनातन गोस्वामी जी का एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा निखर कर सामने आता है वो है वैष्णव का आचरण कैसा होना चाहिए। उन्होंने अपने आचरण से इस चीज़ को प्रकट किया है, और उसी आचरण को ही शुद्ध कैसे करना है इसके लिए उन्होंने हरिभक्ति विलास ग्रंथ लिखा, और उसी आचरण के ही बल पर भक्त, भक्ति और भगवान, ये तीन चीज़ों पर कैसे, इन चीज़ों का आश्रय कैसे कोई जीव ले सकता है, इसके ऊपर भी उन्होंने ग्रंथ लिखा, जिसका नाम पड़ा बृहद भागवतामृत। क्या नाम पड़ा? बृहद भागवतामृत। मैं छोटा सा यहाँ पर स्ट्रक्चर बता दूँ आपको। देखिए, तीन मुख्य चीज़ हैं जिनके बारे में आप सबको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? सर्वप्रथम आता है भक्त, ये परम, हाँ। फिर दूसरा चीज़ है भक्ति, ठीक है? और तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ है भगवान। तीनों में क्या मुख्य है? भ, याद करने बड़ा सरल है। भक्त, भक्ति और भगवान, ये तीन है। ये तीनों जो हैं, यही जीव का सत्य आश्रय है। क्या है ये? हाँ, हम अपने जीवन में हम बहुत चीज़ों का आश्रय लेते हैं। छोटा बच्चा अपने माता पिता का आश्रय लेता है, पति अपनी पत्नी का आश्रय लेता है, पत्नी अपने पति का आश्रय लेती हैं, ठीक है? एक नौकरी करने वाला अपने मालिक का आश्रय लेता है, ठीक है नहीं? तो हर कोई व्यक्ति किसी न किसी का आश्रय लेता है, पर ये सब आश्रय जो है देर सवेर हमेशा जो है जीव के दुख का कारण बनता ही है। इसीलिए इस संसार में जीव का केवल तीन ही आश्रय है जहाँ से उसका कल्याण निश्चित है। वो क्या है? भक्त, भक्ति और भगवान। इन तीन के अलावा कोई चौथा आश्रय ऐसा नहीं है जो जीव को दुख नहीं देता। केवल यही तीन वो आश्रय है जिसको अगर पकड़ कर कोई जीव रखता है तो वो जो है परमानंद को प्राप्त करेगा। भक्त, भक्ति और भगवान। लेकिन कौन है वो जो वास्तव में भक्त कहलाने के योग्य है ना? जिसका आचरण, जिसका आचरण कैसा है? वैष्णव, जिसका आचरण जो है एक वैष्णव का जैसा आचरण होना चाहिए उसके अनुकूल, एक वैष्णव आचरण के अनुकूल हो, ऐसा ही व्यक्ति जो है वो भक्त कहलाने के योग्य है। बात सही है या नहीं है? बात सही है? हाँ या ना प्रभु जी आप लोग? हाँ, ठीक है। यहाँ मैंगो फेस्टिवल हुआ था यहाँ पे, अभी होना है। तो जिसका आचरण वैष्णव समाज के अनुकूल है
वही व्यक्ति भक्त कहलाने के योग्य है। पहली बात, ये तो सबको समझ में आ रहा है। जिसका आचरण शास्त्र के अनुकूल है, वही व्यक्ति जो है भक्ति कर सकता है। जिसका आचरण वैष्णव समाज के अनुकूल है वही भक्त कहलाता है। जिसका आचरण शास्त्र के अनुकूल है वही व्यक्ति भक्ति कर सकता है। बात सही है, सिंपल सी बात है, मैं कुछ बहुत रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, है या नहीं। अगर हम शास्त्र सम्मत तरीके से अगर हम अपना भजन नहीं कर रहे, अगर हम नियमों का पालन नहीं कर रहे, तो क्या हमारी भक्ति कभी उन्नत होगी? है नहीं होगी। इसीलिए नियम बनाए गए हैं, माला का, आरती का, पूजा विधान का, कंठी का, जप का, हर चीज़ का जो नियम बनाए गए, जिसको हम बोलते हैं ना हरिभक्ति विलास, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो कि सनातन गोस्वामी जी ने जो लिखा है, वो किस लिए लिखा है? ताकि हमारा जो आचरण है वो वैष्णव समाज और शास्त्र दोनों के अनुकूल हो जाए। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, गुड। तो अगर हमारा आचरण शास्त्र के अनुकूल हो तो हम भक्ति में उन्नति कर सकते हैं। अगर हमारा आचरण वैष्णव समाज के अनुकूल है तो हम भक्त बन सकते हैं। क्लियर हो गया बात यहाँ तक? और जिसके ये दोनों आचरण शुद्ध होते हैं वो भगवान को आकर्षित करता है। क्या करता है वो? हाँ, इसी को हम बोलते हैं कृष्ण आकर्षणी। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, जब आप भक्ति रसामृत सिंधु नाम का ग्रंथ पढ़ेंगे जिसमें बहुत डिटेल में चर्चा होता है, बट मैं सिंपल में बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिसके पास ये दोनों आचरण अनुकूल हैं, ऐसा व्यक्ति जिसका आचरण इतना शुद्ध हो, वो ऑटोमेटिकली भगवान को अट्रैक्ट करता है कि अरे ये कौन सा भक्त है। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? दैट पर्सनैलिटी ही अट्रैक्ट्स कृष्णा। तो कृष्ण को आकर्षित करने वाला भी कौन है? आचरण। एक साधारण जीव को भक्त बनाने वाला भी कौन है? आचरण उसका। और उसकी भक्ति को उन्नत करने वाला भी कौन है? वो आचरण। बात समझ में नहीं आया? इसीलिए ये जो आचरण है, एक वैष्णव का जो आचरण है, जो एक वैष्णव का जो आचरण है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसीलिए हमारे आचार्य इसके कौन बने? सनातन गोस्वामी जी। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने इनको चौथा आज्ञा दिया था कि वैष्णव आचरण के ऊपर में तुमको क्या लिखना है? ग्रंथ। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो उन्होंने 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, मैंने नाम बताए थे। क्या क्या नाम बताए थे? बृहद भागवतामृत और हरिभक्ति विलास। तो हरिभक्ति विलास जो है वो शास्त्र आचरण के लिए है, ठीक है। और जो बृहद भागवतामृत है वो किसके लिए है? हाँ, वैष्णव समाज अनुकूल आचरण के लिए है। क्या नाम पड़ा इसका? बृहद भागवतामृतम, मृतामृतम, ठीक है। समझ गए आप लोग? बात समझ में आई आपको यहाँ तक? तो आप देख सकते हैं कि सनातन गोस्वामी जी जो 2 मुख्य ग्रंथ लिखे हैं वो इन्हीं 2 आचरण की बात करता है। और क्योंकि स्वयं सनातन गोस्वामी जी के पास ये दोनों आचरण के साक्षात मूर्त रूप रहे, इसीलिए सदैव चैतन्य महाप्रभु जी के मुख से सनातन गोस्वामी जी की केवल प्रशंसा निकली है। जितना भी इंटरेक्शन हुआ है महाप्रभु का और सनातन गोस्वामी जी का, हमेशा जो है सनातन गोस्वामी जी की उन्होंने प्रशंसा ही की है। क्यों? क्योंकि आचरण जो है वो किसको आकर्षित करता है? भगवान को। दैट इज़ द पॉइंट। यही की पॉइंट है जो हमको सनातन गोस्वामी जी के आचरण से हमको जानने को मिलता है। अब जब आप इस बात को जान गए तो इस कंटेक्स्ट को अपने दिमाग में रखते हुए हम आ जाते हैं अपने मूल हिस्टोरिकल नरेशंस पे, ठीक है। तो देखिए बहुत समय पहले एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ था जिसका नाम था महाभारत। पता है कि नहीं पता है आपको? रोज हम अभी श्रीलंका से आए हैं। तो उसका नाम था महाभारत। महाभारत के अंत में
पांचों पांडव के जो 5 पुत्र थे उनको अश्वत्थामा ने जो है उनकी हत्या कर दी थी सोते हुए। और बाद में जब उनका पीछा किया गया अश्वत्थामा को दंडित करने के लिए, तो वो घबरा करके उसने फिर क्या किया, एक ब्रह्मास्त्र चला करके उत्तरा के गर्भ पर मार दिया। उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पत्नी। अभिमन्यु की पत्नी, उसके गर्भ पर जो है उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। और उस ब्रह्मास्त्र जब वो आने लगा, उसका जो ताप है, उसका जो ताप है, उसका जो प्रभाव है, जब उत्तरा को मालूम चलने लगा कि वो मेरे पास आ रहा है, तो वो तुरंत दौड़ करके भगवान कृष्ण के पास गई और उन्होंने उनसे याचना किया कि मेरे गर्भ की आप रक्षा कीजिए। भगवान कृष्ण से कहा उन्होंने। तो भगवान कृष्ण फिर क्या करते हैं, तुरंत उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं, चतुर्भुज रूप में अपना शंख चक्र गदा पद्म लेकर के वहीं पर खड़े हो गए सामने। और वो जब ब्रह्मास्त्र आता है उत्तरा के गर्भ में अपना प्रहार करते हुए उस बच्चे को मारने के लिए, तो सारा ब्रह्मास्त्र का शक्ति जो है वो क्या करते हैं, भगवान अपने अंदर सोख लेते हैं। और इस प्रकार से जब वो सोख लेते हैं तो भगवान फिर उस बालक को, जो माँ के गर्भ में है, अपने छोटा सा बच्चा है, उस बालक की आंखें तभी खुलती हैं और भगवान उसको देख करके मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो भगवान का वो रूप और वो मुस्कुराहट जो है उसको देख करके वो बच्चा जब पैदा होता है तो सारे संसार में उसी को खोज रहा होता है हर जगह, कि वो कौन था जिसका चेहरा मैंने देखा अपनी माँ के पेट में, वो कौन था, वो कौन था, वो कौन था। तो हर किसी का, क्योंकि वो परीक्षण करता रहता था, इसलिए उसका नाम पड़ गया परीक्षित। क्या नाम पड़ा उसका? परीक्षित। और इस प्रकार से जो है परीक्षित महाराज जो हैं वो एक राजा बने, बहुत ही प्रतापी राजा। एक समय की बात है, एक नंदी को बैल के उन्होंने 3 पैर को टूटा हुआ और एक पैर से चलते हुए लंगड़ाते हुए जो है उसको जंगल में देखा। उससे पूछा कि तुम्हारी दशा का कारण क्या है? तो उन्होंने बताया कि मेरी इस दशा का कारण जो है वो जाने दीजिए, बहुत बड़ा फिलॉसफी है। तो उन्होंने बहुत सारा उसने बात बताया, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली कभी किसी का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो जो बैल था वो स्वयं धर्म थे। और धर्म की व्याख्या यही है कि वो कभी किसी अपने ऊपर हो रहे पीड़ा या दुख के लिए वो दूसरों को दोषारोपण नहीं करता, स्वयं के ऊपर। ठीक है, तो इस प्रकार से कि उसने इनडायरेक्टली जब उसने बात कही तो उस बात को पकड़ करके वो समझ गए कि ये कली की बात कर रहे हैं। कली जानते हैं आप लोग ना, हम सब कलयुग में ही हैं। तो कलयुग जो है, कली जो है, कली नाम ही कली है उसका। तो कली का जो वर्णन मिलता है शास्त्र में, तो वो कैसा है, तो वो एकदम बौने आकार का है। ठीक है, रात से भी अधिक काला, बहुत ही कुरूप, उसकी आंखें लाल हैं, मदिरा पान करके मदमस्त रहता है, उसकी एक हाथ से वो अपनी जिह्वा पकड़ता है और दूसरे हाथ से अपना योनि, और इस प्रकार से नग्न होकर के वो नृत्य करता है। ये उसका उपमा इस प्रकार से दिया गया है, ये दिखाने के लिए कि इस कलयुग में लोग किस प्रकार के आचरण में लिप्त होते हैं। तो उसका एक मूर्त रूप है वो। तो वो कली जो देखता है उसको तो मारने के लिए जब उसको तलवार निकालते हैं परीक्षित महाराज, तो वो कली उनके शरणागति में आता है, आकर के कहता है कि मुझे अब शरणागति दीजिए, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा तो समय आ चुका है, मैं तो अपने अधिकार से आया हूँ। तो परीक्षित कहते हैं कि मेरे साम्राज्य में तुम नहीं रह सकते, तुमको जाना पड़ेगा। तो वो कहते हैं मैं शरणागत हूँ, मुझे आश्रय दीजिए। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि 4 स्थान पर तुम रह सकते हो। कितने स्थान पर? पहला जहाँ पर मांसाहार होता है, दूसरा जहाँ पर नशा होता है, तीसरा जहाँ पर जुआ खेला जाता है, चौथा जहाँ पर अवैध संबंध बनता है स्त्री पुरुष के बीच में। तो 4 स्थान में, और यही 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है जो इस्कॉन में आपको बोला जाता है फॉलो करने के लिए, क्योंकि यही वो 4 चीज़ हैं जिनको करने से धर्म का नाश होता है। तो जहाँ पर मांसाहार होता है, जहाँ पर नशा होता है, जहाँ पर जुआ खेलते हैं और जहाँ पर अवैध संबंध होता है, ऐसे 4 स्थान पर कलयुग को रहने का अधिकार दिया गया। तो कलयुग बोला कि आपके राज्य में तो ये 4 चीज़ें तो कभी होती ही नहीं, तो फिर मेरे रहने के लिए तो फिर कोई जगह ही नहीं बचा, आप मुझे 5वां स्थान दीजिए। तो फिर उस समय जब उन्होंने 5वां स्थान मांगा तो परीक्षित महाराज ने कहा कि ठीक है जाओ, मैं तुमको 5वां स्थान देता हूँ। क्या? सोना। क्या बोला उन्होंने? सोना। वही जिसका हम बाली, नेकलेस, लॉकेट, चेन जो पूरा बना के पहने हुए हैं, उसी गोल्ड की बात कर रहा हूँ, है ना। आजकल ऐसे विवाह में कई सारे प्रभु जी लोग होते हैं, मोटा चेन पहन के घूमते हैं एकदम बढ़िया, कुर्ते के ऊपर में, दिखना चाहिए बड़े घर से हैं। तो ये जो सोना है उसमें कली का वास होता है, और कली को जैसे ही उन्होंने दिया
तो उसी के बाद तुरंत क्या हुआ, वो कली क्या किया, कूद करके राजा के मुकुट पर बैठ गया। परीक्षित महाराज के मुकुट जो कि सोने का बना हुआ था उस पर बैठ गया और उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। आखेट के लिए शिकार करने के लिए निकले थे, रास्ता भटक गए, प्यास लगी, एक आश्रम में घुसे, वहाँ पर एक ऋषि बैठे थे ध्यान में, उनसे उन्होंने पानी मांगा। वो अपने ध्यान में थे, साधना में थे, उन्होंने उसकी आवाज़ को नहीं सुना राजा की, तो राजा को बड़ा अपमानित महसूस हुआ। उसने प्रतिशोध लेने के लिए क्या किया, एक मरा हुआ सांप उठा करके उन ऋषि के गले में टांग दिया और फिर वो वहाँ से चल दिए। परीक्षित महाराज की बात हो रही है, क्योंकि कली ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। तो ये सब जो कथाएं हैं ना, ये समझाने के लिए है कि अगर धन का संचय अगर आप अपनी आवश्यकता से अधिक करने लगेंगे तो इसी प्रकार से कली जो है बुद्धि भ्रष्ट करता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप देख सकते हैं, ये दिल्ली में आजकल, सबकी बात तो नहीं कर रहा हूँ पर मेजॉरिटी आप देखिए, जिनके पास पैसा है वो बड़ा बड़ा SUV लेकर के घूम रहे हैं। थार, काले रंग की जो गाड़ी बनी हुई है, महिंद्रा वही थार जो आ रही हैं आजकल, देखिए रौंदते हुए चल रहे हैं सबको, क्योंकि वो सब जो धन उनके पास आया हुआ है वो परिश्रम से, मेहनत से नहीं आया है ना, या तो पिता के माध्यम से अवेलेबल हुआ है या कुछ गलत तरीके से, किसी भी तरीके से। तो वो मन में क्या है, वो सब समाज को रौंदने का उनके अंदर में जो है एक वो बना हुआ है। खैर, तो इस प्रकार से वो राजा जो है फिर वहाँ से चले गए वापस। बाद में एक उसी ऋषि के आश्रम में रहने वाला शिष्य जो है वो वहाँ पर गया, उसने उनके बेटे को बताया कि आपके पिता के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो जो ब्राह्मण का बेटा था और ऋषि का जो बेटा था, ब्राह्मण जो है वो क्या किया, उसी स्थान पर बिना जाने समझे सोचे उसने क्या किया, जल हाथ में लेकर के शाप दे दिया। किसको? कहा कि आज से 7 दिन बाद जो है तक्षक नाग के द्वारा काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो क्योंकि बिना जाने समझे एक शुद्ध पवित्र आत्मा को उसने शाप दे दिया, तो उसी दिन से ब्राह्मणों का कलयुग में पतन हो गया। उनकी शक्ति, उनका बल जो है वहीं क्षीण होना शुरू हो गया। और क्योंकि कली के प्रभाव से जो है परीक्षित महाराज जो है उन्होंने एक निंदनीय कार्य किया, जो एक क्षत्रिय को शोभा नहीं देता कि वो एक ऋषि ब्राह्मण का अपमान करे। उसी दिन से जो है इस कलयुग में फिर क्षत्रियों का भी जो है पतन शुरू हो गया। तो इस प्रकार से दोनों वापस गए, उनको मालूम चला ऐसा शाप मिला हुआ है, तो उन्होंने रिवर्स कुछ नहीं किया। उन्होंने अपनी नियति को स्वीकार किया। अपना साम्राज्य जो है अपने छोटे बच्चे, जो कि उस समय 6 से 10 साल के बीच में रहा होगा, जन्मेजय, उसको सौंप करके वो चल दिए वहाँ पर। और ऋषियों का समूह बैठा हुआ था, उस समूह के बीच में वहाँ पर फिर शुकदेव गोस्वामी आते हैं और फिर वहाँ पर भागवत की कथा स्टार्ट होती है। ये सब चीज़ें आपको पता है मोटा मोटा, लेकिन जो कहानी है वो यहाँ पर नहीं आता। अभी हुआ क्या कि 7 दिन भागवत कथा हो चुका है और परीक्षित महाराज जो हैं अब उनका मन जो है वो पूर्ण रूप से कृष्ण में एकदम तन्मय हो चुका है। अब वो उनको कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा नाग आकर के मुझे काटता है, मारता है, उनको इस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। वो क्योंकि पूर्ण रूप से कृष्णमय हो चुके हैं। और तक्षक नाग जो है वो उस शाप के बल पर वो उड़ करके आ रहा है, क्या नाम है, परीक्षित महाराज को काटने के लिए उड़ करके आ रहा है। तो जब वो आ रहा था तो उसी समय एक ऋषि हुए जिनका नाम था कश्यप। ये वो कश्यप, अदिति माता वाले कश्यप नहीं, दूसरे कश्यप हैं। उन्होंने प्रण लिया था कि मैं तक्षक को काटने नहीं दूंगा। और उन्होंने कहा कि अगर वो इनको काटेगा परीक्षित महाराज को तो मैं इनको दोबारा जीवित कर दूंगा। तो तक्षक उनकी परीक्षा लेने के लिए गया। तो तक्षक ने क्या किया, उसी आश्रम में एक चंदन का पेड़ था, उसको जाकर के तक्षक ने डस लिया। बाय द वे मैं आपको बता दूं, तक्षक जो था वो उड़ने वाला सांप था, ठीक है। और उसका जो विष है वो एकदम अग्नि की तरह जो है जलाता था शरीर को। टू बी ऑनेस्ट, बहुत समय पहले ये कटवरिया सराय जो है ना, उसके पीछे में संजय वन का रास्ता जाता है। तो वहाँ पर उस वन में ना एक बोर्ड लगा रहता था और उस बोर्ड पर जो है ना उड़ने वाले सांप की आकृति बनी हुई थी। मतलब बताया था कि ये इस जंगल में पाए जाते हैं। मुझे दिखा नहीं आज तक कभी, भगवान न करे कभी दिखे, लेकिन वहाँ पर जो है ये फ़ोटो बना हुआ था कि उड़ने वाला सांप है। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये सब कथाएँ जो बताई जा रही हैं ये एक्चुअली इन्हीं सब एरिया का है, इंद्रप्रस्थ की बात हो रही है सब। तो वो तक्षक गया, उसने चंदन के पेड़ को उसने डस लिया। वो चंदन का पेड़ जो है तुरंत जो है वो सूख कर काला हो गया। तो कश्यप ऋषि ने क्या किया, अपने शक्ति बल से जो है उसको वापस से जीवित कर दिया। तो तक्षक को समझ में आ गया कि ये मजाक नहीं कर रहे थे तो मेरा तो पूरा प्रतिशोध फेल हो जाएगा। तो उसने फिर क्या किया, कश्यप मुनि को बड़ा समझाया। तो फिर अल्टीमेटली समझाने के बाद कश्यप मुनि बोले ठीक है मैं नहीं करूँगा। उसने आकर के परीक्षित महाराज को, जब वो उड़ करके आ रहा था काटने के लिए और ये सब जब घटना घटी, तो उसी समय माता उत्तरा
जो उनकी माँ हैं, वो अपने महल से दौड़ करके आ रही हैं। क्यों? क्योंकि वो ऋषि और सन्यासी और ब्रह्मचारियों का समूह था, तो वहाँ पे स्त्रियाँ नहीं बैठ सकती, तो भागवत कथा उनको सुनने को मिला नहीं। लेकिन अब उनको लग रहा है कि मेरा बेटा जाने वाला है, तो इस अंतिम समय में मेरा बेटा अब जब नहीं रहेगा आंखों के सामने, तो माँ की उत्कंठा क्या होगी आप बताइए? वो क्या सोची होगी कि मैं अपने बेटे को एक बार देख लूँ। हाँ, लेकिन ये गलत जवाब है। उनके मन में ये इच्छा नहीं आ रही। उनके मन में ये इच्छा है कि जिस कृष्ण रस का आस्वादन मेरे पुत्र ने किया है, उसका एक बूंद मुझे भी मिल जाए, है ना। ये एग्जॉल्टेड मदर्स हैं, ये आजकल की माताएं नहीं हैं, और आजकल के माता पिताओं की बात नहीं हो रही है, बहुत ही अलग ही लेवल की माँ है। मतलब बेटा जो है वो अभी मृत्यु के मुख में जाने वाला है, पर उनका चिंतन क्या है कि मुझे भी वो कृष्ण रस का आस्वादन मिले जो मेरे बेटे को मिला है। ये है ना एग्जॉल्टेशन। तो इस प्रकार से वो दौड़ते हुए आई, उन्होंने अपने पुत्र से पूछा कि मुझे भी तो बताओ तुमने क्या सुना। अब जो 7 दिन में कथा सुना गया, क्या वो कथा संभव है कि तक्षक नाग के आने से पहले वो पूरा सुना सकें? उनको नहीं सुना सकते ना। तो उन्होंने फिर क्या किया, भक्त, भक्ति और भगवान, इन 3 तत्व के ऊपर में परीक्षित महाराज ने अपनी माता उत्तरा को एक कथा सुनाई। बात समझ में आया नहीं आया? वही कथा जो है बृहद भागवतामृत बना। क्लियर है? पहला पॉइंट यहाँ पे ये कनेक्शन है उसका। दूसरा पॉइंट, फिर यहाँ पर देखिए क्या हुआ, अभी भी बात ख़त्म नहीं हुई है, हम आ रहे हैं उस मुद्दे पे। ये सब बातें जो हैं परीक्षित महाराज और सब, जो वो उनको तक्षक नाग काट चुका है, और उनका जो पुत्र जो जनमेजय है वो बड़ा हुआ, तो उसको मालूम चला कि किस प्रकार से उनके पिता की मृत्यु हुई। तो उसने एक संकल्प लिया कि मैं एक बहुत बड़ा सर्प सत्र करवाऊंगा, यज्ञ करवाऊंगा, और उसमें संसार के जितने भी सांप हैं सबको जलाकर भस्म कर दूंगा। तो उन्होंने सब एकदम प्रकांड पंडित ब्राह्मणों को बुला करके यज्ञ करवाया, और उस यज्ञ में जितनी आहुति जाती थी उतने सांप उड़ करके आते थे, अपने आप खींचे चले जाते थे, और उस यज्ञ कुंड में जा करके वो जल जाते थे, भस्म होने लग गए। तो इस प्रकार से जब होने लग गया, तक्षक नाग भी उसमें गिर गया, वो भी मर के भस्म हो गया। लेकिन वो यज्ञ तो यज्ञ है, उन्होंने संकल्प लिया कि मैं सारे सांप को मारूंगा। अब सब सांप मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। तो वासुकी जो नाग के जो एक प्रकार से जो स्वामी हैं, उनको बड़ा दया आ गया कि मेरा तो पूरा कुल ही समाप्त कर देंगे। तो वासुकी ने फिर क्या किया, उन्होंने जा करके आस्तिक मुनि को जा करके उन्होंने कहा, आस्तिक एक प्रकार एक मुनि है, उनका नाम आस्तिक है, उनसे कहा कि मुझे जो इनको मना कीजिए, कहिए कि ये सांपों को इस प्रकार से ना मारे, उनकी प्रजाति भी कभी ज़रूरत है इस संसार में। तो आस्तिक मुनि आकर के जनमेजय को मना करते हैं, समझाते हैं कि ये गलत कर रहे हो, तुमने अपना प्रतिशोध पूरा हो चुका है, सारे सांपों को मत मारो, इस यज्ञ को यहीं पर समाप्त करो। तो एक ऋषि की आज्ञा से जनमेजय ने फिर उस यज्ञ को क्या किया, समाप्त कर दिया, और उन आस्तिक मुनि के कारण ही जो है सांपों की रक्षा हो गई, वरना इस संसार में सांप बचते नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं यही बताता हूँ कि हमारे भी गांव में जब हम लोग, अब गांव में क्या होता है ना, खटिया डाल करके आप बाहर ही सोते हैं, ठीक है। तो मैं जब अपने नाना जी के यहाँ पे जब सोता था इस प्रकार से गांव में, तो उन्होंने हमको तरीका सिखाया था, कहा था कि सोने से पहले जो है ऐसे ताली मारना होता है 2 उंगली से, और बोलना होता है आस्तिक मुनिराज बारंबार नमस्कार। तो जब आप 3 बार ऐसे बोलते हैं, ये बोलते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी खटिया पर सांप कभी नहीं चढ़ेगा। मुझे नहीं पता ये काम करता है कि नहीं करता है, मेरे खटिया पर आज तक सांप नहीं चढ़ा है, ठीक है। तो आप ये मत पूछना कि इससे असर करता है कि नहीं करता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो हमेशा ये से हम फॉलो करते थे ऐसा। तो उन्होंने बताया, तो आस्तिक मुनि का ये कथा वहाँ से आई। इसके बाद जनमेजय जो है उन्होंने फिर क्या किया, रोक करके वैशंपायन मुनि से फिर महाभारत की कथा सुनने के लिए कहा। उन्होंने महाभारत की कथा सुनी। महाभारत की कथा सुनने के बाद उनको आनंद नहीं आया, तो उन्होंने बोला कि इसमें कृष्ण लीलाओं का स्तवन नहीं है, मुझे वो चाहिए। तो उन्होंने फिर एक अलग से कथा सुनाई जो बाद में बन गया हरिवंश पुराण। क्या बना वो? हरिवंश पुराण। यही हरिवंश पुराण और ये महाभारत आज भी उपलब्ध है। वैशंपायन जी के द्वारा बोला हुआ महाभारत जो हमको आज मिलता है पढ़ने के लिए, वो वैशंपायन मुनि के द्वारा बोली हुई महाभारत है, और जो हरिवंश पुराण जो हमको आज मिलता है वो वैशंपायन मुनि के द्वारा बोली हुई हरिवंश पुराण है। तो हरिवंश पुराण जो है वो महाभारत का खिल भाग है, यानी कि उसका अपेंडिक्स है। और आज भी कि जैसे माता उत्तरा के गर्भ में जा कर के भगवान कृष्ण ने क्या किया, रक्षा किया कि नहीं किया गर्भ का। तो इसीलिए उत्तर भारत में ये कल्चर चला आया कि जिनके घर में बच्चे नहीं होते हैं,
है ना, या जिनको बहुत ज़्यादा गर्भपात हो जाता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, हरिवंश पुराण का जो है पूरा एक सीरीज़ चलता है, पाठ चलता है। लोग ऐसा संकल्प लेकर के उसकी पूजा आज भी करते हैं। हरिवंश पुराण पढ़ते हैं वंश के बढ़ाने के लिए। तो उसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का ही पूरा वर्णन है। अल्टीमेटली आदमी चाहे जितना दुखी हो जाए, उसको अल्टीमेटली किसके पास आना पड़ता है, इन्हीं के पास आना पड़ता है घूम फिर करके। तो वो हरिवंश पुराण में वही बताया हुआ है। पर उस हरिवंश पुराण के कृष्ण की कथा को सुन करके उनको आनंद आया। कहा कि लेकिन थोड़ा सा आनंद और मिल जाए। किन्होंने कहा, किन्होंने कहा है? जो सही जवाब देगा वो, हाँ क्या, जन्मेजय। हाँ, बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है किसने क्या बोला, कहाँ क्यों था ना। तो जन्मेजय जी ने क्या बोला कि इसमें थोड़ा और आनंद मुझे अधिक चाहिए। तो वैशंपायन जी ने उनको रेफ़र किया। जैसे पहले डॉक्टर से काम नहीं चला, मरीज का इलाज नहीं हुआ, तो रेफ़र करते हैं ना कि बड़े अस्पताल में जाओ भाई साहब। तो वैशंपायन जी ने उनको क्या किया, दूसरे डॉक्टर के पास रेफ़र किया। उनका नाम था जैमिनी। क्या नाम था उनका? हाँ, आपके घर में गृह प्रवेश से लेकर के, आपके विवाह से लेकर के, आपका भूमि पूजन से लेकर के, आपका गर्भाधान संस्कार से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक, ये जितने भी कर्मकांड के कार्य होते हैं, उनके जो नियम कानून हैं, उनके प्रणेता जैमिनी ऋषि हैं। कर्म मीमांसा बोलते हैं उसको। समझ आए कि नहीं आई बात? पर जैमिनी ऋषि जो हैं वो छुपे हुए भक्त हैं। पता है कैसे? इस पर हम बाद में सुनेंगे, बहुत ये अपने आप में एक विस्तार है। जैमिनी ऋषि को सामवेद दिया गया था, सामवेद का प्रचार करने के लिए। और अगर आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो इसमें भगवान कृष्ण की विभूति जो है, यानी कि चैप्टर नंबर 10, उसमें भगवान ने कहा है वेदानाम साम वेदो अस्मि, कहा है उन्होंने। और उनमें भी जो है उनको जो सूक्त सबसे प्रिय है उसका नाम है बृहत साम। ये दोनों सामवेद में आते हैं। और सामवेद के प्रणेता कौन है? जैमिनी। और जैमिनी ने जो ग्रंथ लिखे हैं कर्म मीमांसा के, उसमें भगवान की भक्ति की बात नहीं होती। जस्ट इमेजिन, क्योंकि वो छुपे हुए भक्त हैं। कैसे छुपे हुए हैं? क्योंकि उनको मालूम, उनको ऐसा काम दिया गया है कि आपको कर्म कांड लिखना है, क्योंकि लोगों को यही सब चाहिए कलयुग में, है ना। लेकिन आप हर कर्म कांड को अगर आप ध्यान से उसके संस्कृत के श्लोक को सुनेंगे, या वो किताब ले लीजिए जो पंडित जी पढ़ते हैं ना, अब उस किताब को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि वो नारायण की पूजा कर रहे हैं। चाहे वो गर्भाधान संस्कार की बात हो, चाहे विवाह के संस्कार की, विवाह में स्त्री जो होती है उसको लक्ष्मी मानते हैं, जो पुरुष होता है उसको नारायण। आप भूमि पूजन करते हैं तो उसमें एक मूर्ति डाली जाती है। किसकी मूर्ति होती है पता है आपको? प्रभु जी अभी तो ज़मीन खरीदना बाकी है, घर तो बाद में बनेगा, भूमि पूजन कहाँ से करें? कभी किसी का देखा तो होगा ही, नहीं ध्यान दिया। पंडित जी आए, अपना बाँचे, हम लोग चाय बांट रहे थे, प्रभु जी हमारा तो ऐसे ही चल। उसमें जो हम डालते हैं वो कूर्म होता है, भगवान विष्णु का कूर्म रूप होता है। हमारे मंदिर की जब स्थापना होती है तो उसमें भगवान नरसिंह को स्थापित किया जाता है। तो ये सब चीज़ें क्यों? देखो ये है, जब बच्चों का उपनयन संस्कार होता है तो उसमें भी भगवान विष्णु की पूजा होती है। घर में जब पितृदोष हो जाता है तो सबसे पहले नारायण बलि दी जाती है। तो हर जगह पर किसकी पूजा हो रही है? हाँ, ये छिपा हुआ चीज़ है, लेकिन जब तक आपको इस चीज़ पे आप ध्यान नहीं देंगे आपको दिखेगा नहीं। यही जैमिनी ऋषि हैं। तो वैशंपायन जी ने जैमिनी ऋषि के पास भेजा, कहा कि उनसे जाके बात करो, वो तुम्हें जो है और आनंदमय कथा सुनाएंगे। तब जैमिनी ऋषि के पास जाकर के जन्मेजय ने दोबारा महाभारत सुना उनके पर्सपेक्टिव से, और उसमें अनंत कोटि जो है कृष्ण की जो महिमा है, भगवान कृष्ण की महिमा लीलाएं जो हैं, वो सबसे भरा हुआ महाभारत था। वो महाभारत फिर के पास सुनाने के बाद जन्मेजय ने कहा कि ये भोजन कर, जैसे होता ना कि आपको बढ़िया भूख लगा है, धूप में आए हैं, आपको थाली का भोजन मिला, उसमें खीर पकौड़ा पनीर पूड़ी सब था, दबा के आप पाए, और उसके बाद जो है आपको अंत में जो है रबड़ी आ जाए एक कटोरा, तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? मुस्कुराहट तो आती ही है ना। तो वो मुस्कुराहट जो है तो वो कैसे आता है? मीठा। तो जन्मेजय जी ने भी बोला कि आपका ये महाभारत जो आपने सुनाया है, इसको सुन करके मेरा हृदय जो है एकदम प्रेम से एकदम प्रफुल्लित हो गया है। क्या थोड़ा सा और मधुरता इसमें आ सकता है? देखो, एक भक्त का लक्षण ये होता है कि वो कृष्ण के बारे में सुनकर कभी तृप्त नहीं है, उसको और चाहिए। तो अब जैमिनी ऋषि ने कथा सुनाया कि कैसे परीक्षित महाराज ने उत्तरा को भक्त भक्ति और भगवान के बारे में बताया था। तो जैमिनी महाभारत का जो खिल पाठ बना वो बृहद भागवतामृत है। अभी भी नहीं समझ में आया बात? समझ में आया बात? दुर्भाग्यवश फिर क्या हुआ
कि जैमिनी ऋषि के द्वारा लिखा हुआ जो महाभारत है वो लुप्त हो चुका है, अब वो उपलब्ध नहीं है, ख़त्म हो गया वो काल के प्रभाव से। उनके द्वारा लिखा हुआ जो बृहद भागवताम बताया हुआ जो बृहद भागवतामृत है वो भी समाप्त हो गया, वो भी उपलब्ध नहीं था। ये दोनों समाप्त हो गए, ठीक है। तो केवल वैशंपायन जी के द्वारा बोला हुआ महाभारत और हरिवंश पुराण आज उपलब्ध है। जैमिनी ऋषि के द्वारा बोली हुई जो महाभारत और बृहद भागवतामृत जो पाठ, उनका जो खिल भाग है वो आज उपलब्ध नहीं है। तो वो खिल भाग जो है सनातन गोस्वामी जी जब भजन कर रहे थे तो उनको अंदर जो है वो प्रेरणा से जो है वो सारे श्लोक जो हैं भगवान कृष्ण की कृपा से उनको स्मरण हुआ, तब वो सनातन गोस्वामी जी ने उन श्लोक को लिखा। तो वो बृहद भागवतामृत का श्लोक सनातन गोस्वामी जी ने लिखा, उनको भगवान बताते, उनको भगवान की प्रेरणा से उनको वो सारे बातें सुनाई दी, उन्होंने उनको लिखा और फिर उन श्लोकों को लिखने के बाद उन श्लोकों का तात्पर्य भी जो है वो सनातन गोस्वामी जी ने लिखा। तो इस प्रकार से इसका टीका और इन श्लोकों को एक दो ग्रंथ का जो है वो किनके द्वारा लिखा गया, फिर सनातन गोस्वामी। और उसकी प्रामाणिकता कहाँ से है, प्रामाणिकता कहाँ से है, जैमिनी महाभारत का खिल भाग है। वो खिल भाग में ये कथा किनके बीच में हो रही है, उत्तराज और परीक्षित महाराज के बीच में। क्लियर है बात, समझ में नहीं आया? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है आपका वो रीजनिंग, एसएससी क्वालिफाई कर लेंगे। तो इस प्रकार से वो जो ग्रंथ है वो आज हमारे पास उपलब्ध हुआ, जिसको हम कहते हैं बृहद भागवतामृत। और उस ग्रंथ का जो विषय बिंदु है वो क्या है, भक्त, भक्ति और भगवान। और इन्हीं तीनों से जो आज इन्हीं तीनों में जो मुख्य जो चीज़ है जो हाईलाइट होता है वो क्या है, आचरण। अगर वैष्णव समाज के अनुकूल आचरण हो तो व्यक्ति भक्त बन पाता है, यदि शास्त्र के अनुकूल आचरण हो तो भक्ति उन्नत होती है, और ये दोनों आचरण में यदि कोई परिपक्व होता है तो वो भगवान को आकर्षित करता है। यही सनातन गोस्वामी जी का पूरा जीवन है। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट होल। ठीक है, तो आज की चर्चा को हम यहीं विराम देंगे। ठीक है, तो क्या बृहद भागवतामृत को हम बहुत ही ओवरव्यू और उसका जो उसमें कथाएं हैं वो चीज़ें जो हैं वो हम जब अगली बार आएंगे तो उसके बारे में और श्रवण हम करेंगे कि उसमें क्या बताई गई हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं जी। हरे कृष्णा। किसी का प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, 4 प्रश्न हैं और एक सजेशन है जी। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे सनातन गोस्वामी जी को समाधि दी गई थी, तो हमारे धर्म में तो कहा गया है कि अगर हम उनको जो अवशेष हैं उनको जला देंगे तभी शांति मिलेगी, तभी भगवान मिलेंगे। तो ये साधुओं को जो समाधि दी जाती है तो इससे क्या उनको भगवान मिल जाते हैं फिर? देखिए, जो शरीर को जलाने का जो क्रिया बताया गया है शास्त्र में वो इसलिए बताया गया है क्योंकि जो जीवात्मा होता है उसकी आसक्ति उस शरीर से होती है। हम इस शरीर के माध्यम से ही जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, संसारिक सारा भोग हम इसी से करते हैं। और जीव जो है वो शरीर को त्यागना नहीं चाहता क्योंकि उसका सेटअप है पूरा। आप इमेजिन कीजिए ना कि आप ऐसे भी देखिए, संसार में भी हम जिस घर में बहुत लंबे समय तक रह लेते हैं, थोड़ा सा इसका वो कर दीजिए मास्टर वॉल्यूम। तो जिस घर में हम बहुत समय तक रह लेते हैं, अगर वो छोड़ करके हमको कहीं और दूसरा किराए का घर लेना पड़ता है तो बड़ा कष्ट होता है शिफ्टिंग करने में। सेम थिंग विद द ह्यूमन, सेम थिंग विद द सोल ऑल्सो। इसीलिए शास्त्र कहता है कि वो शरीर जब तक रहता है तो वो आत्मा जो है उसी शरीर के आसपास जो है वो प्रेत बनकर भटकता है, वो देखता है उसको। और इसीलिए उस शरीर को जलाने का नियम बनाया गया है ताकि वो प्रेत जो है उस अपने शरीर को जल कर राख होता हुआ देखे, ताकि उसके अंदर में वैराग्य उत्पन्न हो। ये मेन कारण है। और इसी कारण से जब उनकी तृप्ति नहीं होती है तो उनकी इच्छाएं पूर्ति हुई नहीं। तो जब उनकी इच्छा पूर्ति होती नहीं है तो उस इच्छा पूर्ति को करने के लिए फिर वो क्या करते हैं कि इस जन्म में उस शरीर के माध्यम से उन्होंने जिन जिन को भी पैदा किया है या पाला पोसा है उन सब के साथ जो है उस प्रेत का क्या हो जाता है, कर्म का संबंध बन जाता है। उसी कर्म संबंध को प्रभाव लेकर के वो उनके भाग्य को बदलते हैं अपनी मनमानी करने के लिए। इसीलिए जो है फिर हमारे शास्त्र में श्राद्ध, पिंडदान और पितृ कार्य के बारे में बताया गया, ताकि ये क्रियाएं करके उनको तृप्त रखें, ताकि उनको अगला जन्म मिले। तो ये सारा क्यों बन रहा है? क्योंकि उनको शरीर से आसक्ति है। जिसने भगवत भजन कर लिया है, जिसने जीवन अपना पूरा वैराग्य में धारण कर रखा है,
अब आप पूछ सकते हैं कि डिसाइड कौन करता है, तो उसका जवाब मेरे पास नहीं है। तो इस्कॉन जैसी सोसाइटी है, तो इस्कॉन का जो अपना जीबीसी है वो डिसाइड करती है कि जो गुरु हैं, जो सन्यासी हैं वो ऐसे होंगे, जो आचार्य हैं, वैष्णव आचार्य हैं वो मानते होंगे। तो जिसने अपना पूरा जीवन वैराग्य है, सांसारिक जीवन, परिवार को त्याग करके जिसने केवल भगवान का भजन किया है, उस व्यक्ति को शरीर से कोई उसको आसक्ति नहीं होता। जो व्यक्ति एक दोना छाछ पी करके 6 दिन में और भगवान के नाम का केवल भजन करता हो, वो उस शरीर को छोड़ने के बाद दोबारा उस शरीर के लिए क्यों आएगा? तो इसीलिए जो ऐसे शुद्ध आत्मा होते हैं, फिर उनके शरीर को जलाया नहीं जाता है, उसको समाधि दी जाती है, क्योंकि वो पवित्र होता है। ठीक है, उसमें कोई दोष नहीं होता, तो वो स्थान पवित्र हो जाता है। और उसमें क्योंकि उन्होंने भजन किया होता है, तो उस स्थान पर जो है आध्यात्मिक बल भी उनके कारण से वहाँ पर प्रकट रहता है। आप अंतर देख सकते हैं। आप वृंदावन में जाइए, हमारे मंदिर में हमारे सारे इस्कॉन के वैष्णव आचार्यों की समाधि है। वृंदावन में ही जो राधा गोविंद मंदिर है, उसके ठीक सामने में 64 समाधि है, 64 वैष्णवों की समाधि है। ऐसे करके जो राधा दामोदर मंदिर है, उसमें पीछे में सारे वैष्णव आचार्यों की समाधि है, जहाँ पर लिटरली उनको वहाँ पर रखा गया है, उनके पार्थिव शरीर को, लेकिन सामने भगवान के विग्रह की पूजा भी हो रही है। इन सब स्थान पर आप बैठ करके रात में 1 बजे भी बैठ करके आप भगवान के नाम का जप करेंगे, आपके मन में कभी भय नहीं आएगा। तो आप नेचुरली इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पर एक कब्रिस्तान में चले जाइए, घर तक जिन्न पहुंच जाना है, उसके बाद उत्पात मचाना शुरू कर देगा, क्योंकि वो भटकते रहते हैं, क्योंकि उनको तो शरीर चाहिए था। अब वो शरीर को अपना आसक्ति कैसे पूरा करें, तो किसी न किसी को पकड़ेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर था जो भी था। सेकंड क्वेश्चन है कि गीता में भी, भगवत गीता में भी बोला गया है कि जब उत्तरायण होता है तो जो जीवात्मा है वो भगवान तक जाती है और वो फिर मुक्त हो जाती है, फिर वो वापस नहीं आती। सनातन गोस्वामी जी आषाढ़ पूर्णिमा को गए तो दक्षिणायन शुरू हो गया। तो ये सब महाभागवतों के ऊपर लागू नहीं होता है। वो एक जीव है जो योगी है, तपस्वी है, जिसने जो योग से भ्रष्ट हो गया है, जिसका तपस्या पूर्ण नहीं हुआ, ये उन लोगों की बात हो रही है। मतलब मेरा यही था कि एक जनरल जो भी भगवान की पूजा कर रहे हैं वो दक्षिणायन में जाते हैं। तो मैं आपसे वही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो बात भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं, ये उन साधकों की बात कर रहे हैं जिनकी साधना पूर्ण नहीं हुई है। ठीक है, ये विशेष बात है। जेनरिक स्टेटमेंट नहीं है कि हर किसी के लिए एप्लीकेबल होता है। और जब हम बात करते हैं आचार्यों की, वैष्णव महाभागवतों की, उन पर ये सब बात नियम लागू नहीं होता। वो अपनी इच्छा से शरीर छोड़ते हैं। हमारे गुरु महाराज को देख लीजिए, उनका जन्म एकादशी को हुआ है, और उसके बाद क्या बोलते हैं कि उनका तिरोभाव एकादशी को हुआ है, उनकी दीक्षा एकादशी को हुई है। उनके पूरे जीवन में केवल एकादशी तिथि का इतना महत्व है। तो ये सब कोइंसिडेंस नहीं होता है। ठीक है। तक्षक का प्रतिशोध क्या था? परीक्षित के साथ क्या प्रतिशोध था उनका? तक्षक का, परीक्षित जो है वो पांडवों के वंशज में थे ना। तो ये जो आपका पूरा एरिया जो है, जिसको हम इंद्रप्रस्थ बोलते हैं, ये आपका छतरपुर, किशनगढ़, सारा ही लेकर करके पुरानी दिल्ली से लेकर के पीछे तक भाटी माइंस तक जो भी है, ये पूरा इलाका जो है ये पहले खांडव प्रस्थ था। यहाँ पे सिर्फ जंगल हुआ करते थे। तो धृतराष्ट्र ने क्या किया, पांडवों के साथ में ऋषिया से उसने कहा कि हस्तिनापुर जो है वो कौरवों के पास रहेगा, तुम लोग खांडव प्रस्थ ले लो। तो 5 पांडव जो हैं उनको फिर युधिष्ठिर महाराज ने स्वीकार किया। 5 पांडव यहीं पे आए, और यहाँ पे आने के बाद इस जंगल में फिर रहने के लिए उनको महल, समाज, गांव बसाने पड़ेंगे ना, तभी तो राज कर सकते हैं। तो फिर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम अपने शक्ति का प्रयोग करके इस सारे जितने भी खांडव पर जितने भी जंगल हैं इनको जला के ख़त्म करो। यहाँ पर जितने इस जंगलों के अंदर में बहुत सारे पापी सर्पों का समाज रहता है, जिन्होंने बहुत पाप किए हैं और लोगों को त्रस्त करते हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन ने फिर क्या किया, खांडव प्रस्थ पर पूरा उसने आग लगा दिया। बट खांडव वन को तो अग्नि ने जलाया था ना, अग्नि को जब दाह हुआ था तो अग्नि प्रकट कैसे हुए? अर्जुन ने ही तो प्रकट किया ना उनको। और जब उन्होंने पूरा खांडवप्रस्थ को जलाया तो उस तरह से अग्नि जो है वो प्रसन्न हुए इस आहुति से। तो उन्होंने फिर क्या किया, गांडीव और एक रथ जो है अर्जुन को प्रदान किया था। तो उसी में जो है तक्षक का पूरा परिवार जल के भस्म हो गया था। तो तक्षक जो है अपने प्राण को बचाने के लिए वो इंद्र के पास गया, क्योंकि इंद्र का मित्र था वो। तो इंद्र जो है वो प्रयास किया, लेकिन अर्जुन ने अपने शक्ति से, अपने बल से जो है वो इंद्र के वर्षा करने के बाद भी जो है इस अग्नि को बुझने नहीं दिया। तो इंद्र ने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। तो तक्षक को अपना प्राण बचाकर वहाँ से भागना पड़ा। तो उसने संकल्प लिया कि मैं भी जो है तुम्हारे वंशज का नाश करूँगा, जैसे मेरे वंश का नाश हुआ है।
तो वही प्रतिशोध जो है फिर वो ब्राह्मण के शाप के माध्यम से तक्षक नाग को मिला, तो वो परीक्षित महाराज को काटने आया। और जैसे आपने बोला कि वो जन्मेजय जी के यज्ञ में तक्षक भस्म हो गए थे, बट तक्षक तो इंद्र के सिंहासन के पांव से लपट गए थे, तो ये इंद्र ने उनकी रक्षा की थी? नहीं नहीं, ये तो जब उन्होंने की थी रक्षा, लेकिन फिर वो क्या हुआ कि जब वो उसने पाँव से लिपट गया तो सर्प सत्र में जब आहुति दी गई तक्षक को मारने के लिए, तो इंद्र जो है वो तक्षक के साथ खींचे चले आने लगे नीचे। तो इंद्र बोले कि भैया ऐसा है, तुम निकलो यहाँ से, मेरे बस का नहीं है तुमको बचाना। तब तक्षक वहाँ से हटा, तब वो गया फिर जा कर के उसने वासुकी से कहा, तो वासुकी जी हैं फिर आस्तिक मुनि के पास गए, पर तक्षक तब तक जो है वो भस्म हो गया। तो ये कथा इस प्रकार से है, बहुत सारी डिटेल है, इतना लंबा हम कवर नहीं कर सकते। हाँ, तो 4 क्वेश्चंस ये थे, और सजेशन ये है जो बीच में आप बोल देते हैं कि चलो छोड़ो, चलो रहने दो, तो वहाँ पे ना हमारी जिज्ञासा है, वहाँ पे उसको पूर्ण विराम लग जाता तो है। वो इसीलिए बोलता हूँ ताकि जिज्ञासा बनी रहे। तो वो जिज्ञासा फिर आप 2-3 महीने बाद पूरी करने आते हैं। अरे नहीं, तो मैं अभी तो पिछले संडे अगर आया आप था हर संडे आए तो हम जिज्ञासा को होल्ड कर सकते हैं, बट आप 3 महीने बाद उस जिज्ञासा को पुनर्जीवित करेंगे तो फिर वो वहीं पर पड़ी रहती है ना। हरे कृष्णा, किसी और का प्रश्न है? पीछे पीछे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी जो आपने लेक्चर दिया बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी मुझे आपका लेक्चर इतना अच्छा होता है कि बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट सुनने का मन करता है। प्रश्न ये है प्रभु कि जैसे आपने बोला कि सनातन गोस्वामी बहुत लोगों को दिखते हैं वहाँ पे, मतलब इसे शुद्ध आत्मा शुद्ध लोगों को दिखते हैं, शुद्ध वैष्णव को। तो जैसे जब कोई आत्मा मुक्त हो जाती है तो क्या मतलब उसको देखा जा सकता है पृथ्वी लोक पे? हाँ बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि आप प्रभुपाद जी को नहीं देख सकती हैं? आपके पास उतना आध्यात्मिक बल होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होगा ना, ये सब जो देखिए, यहाँ तक कि आप देवी देवताओं को भी देख सकती हैं, जितने भी जो स्वर्ग के निवासी हैं, गंधर्व हैं, चारण हैं, हर किसी को देखा जा सकता है। पर ये बात करते हैं कि आपकी चेतना का स्तर क्या है, उतनी साधना बल होनी चाहिए। और सर्वप्रथम आपको भूत प्रेत दिखेंगे। शुद्ध आत्मा वैष्णवाचार्य, ये सब जो दिव्य आत्माएं होती हैं, जो देवता होते हैं, और भगवान तो बहुत दूर की चीज़ हैं, पर इन सब का जो पूरा जर्नी, जो इन सबको एक्सपीरियंस करने का जो जर्नी है, वो स्टार्ट होता है भूत प्रेत से। तो जब आपकी साधना बहुत परिपक्व हो जाता है, किसी का भी, नॉट जस्ट एक व्यक्ति बात कर रहा हूँ, तो आपके जीवन में ना उपद्रव बढ़ जाएगा अचानक से, और उपद्रव बढ़ेगा एकदम से, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, बट दैट इज़ द क्लीनिंग पार्ट दैट इज़ हैपनिंग। और उस उपद्रव के बाद जो है फिर अगर आप कंसिस्टेंटली उस साधना में आप, वो मैंने पहले भी कई बार बताया हुआ है कि काल, स्थान और नियम, ये 3 चीज़ फिक्स करके जब साधना होने लगती है तो उसके प्रभाव से जो है जीवन में उत्पात आता है। फिर जब वो उत्पात ख़त्म हो जाते हैं तब उस व्यक्ति का साधना परिपक्व होना शुरू होता है, और फिर वो अपने से ऊपर, इस संसार से ऊपर भी जो जीव जंतु हैं उन सब का भी एक्सपीरियंस करना वो शुरू करता है। सो इट्स अ प्रोसेस एंड इट हैपेंस। क्या? हरिनाम का जप। आपको अपनी साधना नहीं छोड़नी है, जीवन में चाहे जितना उत्पात हो। अगर आपका जीवन में, अगर आपने साधना को शुरू किया है और आप बहुत पक्का नियम का पालन कर रही हैं, जैसा शास्त्र में बोला गया वैसा, और उसके बाद अचानक से आपके जीवन में यदि कोई उपद्रव आ गया है, इसका मतलब कृपा हो रही है। दैट इज़ सम कार्मिक बैलेंस जो आपका लाइफ से वॉश आउट हो रहा है, अब आपको प्यूरिफाई किया जा रहा है। जैसे घर में झाड़ू मारेंगे तो छींक आती है कि नहीं आती है, दैट्स द लॉजिक। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जैसे बताया कि कलयुग को 5वां स्थान दिया गया सोने में। हाँ, क्या चीज़? कलयुग को 5वां स्थान दिया गया सोने में। हाँ, तो आज भी वो कलयुग सोने में ज़्यादा वास करता होगा। तभी तो हम कलयुग में हैं अभी। नहीं, तो इसका मतलब यही हुआ कि सोना ना खरीदना चाहिए ना पहनना चाहिए। ये बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाएगा, सभी माताएं जो हैं विरोध करेंगी अभी मेरा। नहीं प्रभु जी, विरोध की बात नहीं है, मतलब जो सच है वो तो बता दीजिए। हाँ बिल्कुल है, सोने पे कली का निवास होता है, पर हमको ये समझना चाहिए कि स्त्रियों को अधिकार भी दिया गया है ना, क्या बोलते हैं कि आभूषण धारण करने का, उनको शास्त्र उनको क्या बोलते हैं कि आज्ञा देता है ये चीज़ करने का। सोना, उनको कमर से ऊपर सोना पहनना है, कमर के नीचे चांदी पहनना है, ये सब शास्त्र का मतलब कि आज्ञा है, जो कि स्त्रियों को मिलता है, क्योंकि उनको लक्ष्मी का स्थान माना गया है। तो इसी कारण से जो है
अनुपात में एक सीमा तक इस प्रकार की वस्तुओं का जब वो धारण करती हैं तो वो क्या बोलते हैं, वो इस प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होता होगा, ऐसा मुझे लगता है। इस कथा को हमको इस सेंस में लेना चाहिए, सोना जब बोला गया है वो ग्रीड की बात की जा रही है, क्योंकि उस समय क्या था, धन जो था वो सोना ही तो था ना। उस समय तो नोट तो चलता नहीं था 500,000 का। तो वो ग्रीड की बात की जा रही है कि आप धन को लेकर के जब अत्यधिक धन कमाने के पीछे आप जब भाग जाते हो तो वो कली का वास है वहाँ पे, वो आपकी बुद्धि भ्रष्ट करता है। तो उसको उस सेंस में हमको लेना चाहिए, नॉट इस सेंस में कि घर की माताएं जो हैं वो आभूषण सब त्याग दें, ठीक है, अपना कान खाली है, नाक खाली है, गला खाली है, नॉट गुड। स्त्रियों का आभूषण पहनने का अधिकार है, वो पहनती हैं, वो लक्ष्मी माना जाता है। प्रभु जी, एक दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने भी बताया कि हमें अपने पूर्व जो देश त्यागते हैं उनका पिंडदान वगैरह करना चाहिए। क्या पिंडदान? पिंडदान किसका? जो हमारे हाँ, हर किसी का, तो जो मर जाता है उसके लिए करना ही तो चाहिए। कहते हैं कि गया में अगर हम पिंडदान कर देते हैं तो उसके बाद हमें कुछ नहीं करना पड़ता, ये सही है? ये सब कर्म मीमांसा की बातें हैं, मैं इसमें बहुत बड़ा पारंगत नहीं हूँ, पर मेरा जो समझ है वो ये है कि हाँ, ये ऐसा लोग मानते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन मेरा जो अपना समझ है वो ये है कि जो पितृ कार्य होता है वो एक नित्य कर्म होता है। नित्य कर्म होता है, देखिए कर्म 3 प्रकार के होते हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। नित्य कर्म होता है जैसे मैं हरिनाम का जप करूँगा, भगवान के लिए मंगल आरती करना, उनको भोग लगाना, ये आपका नित्य कर्म हो गया। नैमित्तिक कर्म वो होता है जो कि संसार में जन्म लेने के कारण आपके ऊपर में वो उत्तरदायित्व आया है, जैसे पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए जल तर्पण पिंडदान यदितादि करना। काम्य कर्म वो कर्म होता है जो आप विशेष साधना करते हैं अपने मन की इच्छा को पूर्ति करने के लिए। तो काम्य कर्म जो है भक्ति के मार्ग में जो व्यक्ति है उसके लिए निकृष्ट माना गया है, नहीं करना चाहिए। और जिसका काम में जितना ज़्यादा सघन होगा उसकी साधना उतनी ही शुद्ध होनी चाहिए। अशुद्धता जो है फिर उसके लिए दंड लेके आता है। और इसी प्रकार से नित्य कर्म में जैसे भगवान की पूजा होती है, उपासना होती है, उनके लिए होती है, उसी प्रकार से अपने पितरों के लिए जल तर्पण देवताओं के लिए करना, उसको भी जो है नित्य कर्म में माना गया है। तो जो पितृकर्म जो नित्य कर्म के हिसाब से माना गया है वो करते रहना चाहिए। नैमित्तिक कर्म से जो है मुक्ति आप मान सकते हैं कि उस व्यक्ति को मिल चुका है। तो मतलब कहने का मतलब है कि पिंडदान करने के बाद भी हमें उनका श्राद्ध जलदान देना चाहिए। सिर्फ जलदान देना चाहिए या एटलीस्ट मिनिमम, ये बेयर मिनिमम है, ये तो करना ही चाहिए। और जो श्राद्ध का महीना आता है उसमें भगवान को भोग लगा के ब्राह्मणों को खिलाना, ये यस, दैट इज़ गुड थिंग। वैष्णवों को भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद अगर देते हैं तो उससे जो है वो पितरों को अधिक कृपा मिलती है। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, किसी का प्रश्न है? जो व्यक्ति साधना करता है, जो किसी मंत्र का जाप कर रहा है, जो पूजा करता है, उसी के अंदर आध्यात्मिक बल है जो किसी का अन्न खाकर उसको पचा सकता है, उसके कर्म को। तो ऐसे ही बस फॉर्मेलिटी के लिए गांव वालों को इकट्ठा करके आप उनको पूड़ी चपकोड़ी खिलाते रहेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। वो अपना कर्जा भी उसी को दे दिए जो जिसके लिए आपने खिलाया था। तो जिसको खिलाया है वो खुद परेशान रहेगा कि ये दोबारा लोड कहाँ से आ गया कर्जा का मेरे ऊपर, क्योंकि जिन लोगों को खिलाया गया उन्होंने कभी पूजा किया ही नहीं है, वो नहाए तक नहीं है, ठीक है, टाइम से भगवान का नाम तक लेते नहीं है। तो इसीलिए बुद्धिमान वही है जो अपने पितरों के लिए भी जो है वो वैष्णव समाज में ही जो भगवान को भोग लगाकर उन लोगों को ही भोजन प्रसाद ग्रहण करवाए जो भगवान का नाम का जप करते हैं, जो किसी प्रकार की साधना करते हैं, जिनके अंदर आध्यात्मिक बल है, तो वो कल्याण होता है। कि जैसे कि कोई हमारे घर में शरीर त्यागता है, फिर हमें अपने गांव वालों को भोजन नहीं कराना चाहिए? नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, उत्पात नहीं मचाना है हमें। हाँ। तो बात ये है कि जो समाज में हमें जो करना है वहाँ पर उसको डिस्टर्ब करके हमें उत्पात नहीं मचाना है, पर वो करने से लाभ नहीं है। साथ में थोड़ा सा धन अपना बचा करके उन लोगों को आप भोजन कराइए जो आध्यात्मिक बल जिनके पास है, जो भगवान की साधना करते हैं, ठीक है। ऐसे पंडित को खिला करके जो मुंह में गुटखा तंबाकू सुरती लिए रहता है, क्या मिलना है उससे? हाँ, आज लग रहा है यहीं पे पिंडदान होगा।
हम अपना श्राद्ध अपने जीते जी कर सकते हैं। हाँ, उत्तर भारत में है ऐसा नियम। गीता प्रेस की एक बुक छपती है, उसका नाम है जीवित श्राद्ध पद्धति करके। मतलब कि अब मेरी मृत्यु कब होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने शरीर मैं बता दिया, जवाब दे रहा हूँ आपको। गीता प्रेस की एक पुस्तिका छपती है, उसका नाम है जीवित श्राद्ध पद्धति करके। जो व्यक्ति जीवित है, जिसे लगता है कि मेरे मरने के बाद मुझे कोई देने वाला नहीं होगा, वो व्यक्ति अपने नाम से श्राद्ध पिंडदान करवा सकता है। ये इलॉजिकल बात होता है कि मरने के बाद ही होता है, पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप फोकस करें अपनी साधना और हरिनाम पे। अगर कोई व्यक्ति मरने के बाद आपके देने वाला नहीं है, ऐसी चिंता आपको है, तो ये आपके लिए एक और रीज़न बन जाता है कि आपको अपने हरिनाम का जो जप है वो और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास पर्याप्त नाम बल है तो ये सब फिर आपको मरने के बाद मैटर नहीं करेंगे। जैसे उन्होंने पूछा ना कि उनकी समाधि क्यों दी जा रही है, सनातन गोस्वामी जी के नाम से कौन पिंडदान कर रहा है? दैट इज़ द पॉइंट। लेकिन उनके नाम से कोई पिंडदान नहीं कर रहा है। और आप ध्यान दीजिए कि हम सब जब हरिनाम का जप करते हैं ना, तो हमारे उस जप का जो एक फल है वो उनको मिलता है, क्योंकि उन्हीं के बताए हुए मार्ग के अनुसार, उन्हीं के बताए हुए शास्त्र के अनुसार हम ये कार्य कर रहे हैं ना, जैसा मैंने बताया आपको। दैट इज़ द पॉइंट। क्या चीज़? नहीं, कंपैरिजन हमें करना भी नहीं है। जीव का जो सर्वोत्तम कार्य क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पर आपका अधिकार है। आपके पास जो सामर्थ्य है उसके अनुसार आप भगवान का भजन कीजिए, उनका नाम जप कीजिए, अपनी साधना कीजिए, उनकी आरती कीजिए, पूजा कीजिए। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़े, भौतिक संसार में अपना समय जो लिप्त कर रहे हैं वो उसको कम करते हुए भगवान में और मन लगाते रहिए। फिर उसके बाद व्यक्ति अगर वो मर भी जाए, कोई उसकी पिंडदान तर्पण नहीं भी करता है, उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो पर्याप्त, उसने अपने अंदर में इतना वैराग्य उत्पन्न कर लिया है कि उसको फिर संसार में उस प्रकार का भोग करने की आवश्यकता है नहीं। ये है।